है वो लड़के को बुलाती है। जब लड़का जब आ जाता है तो प्रेमिका ही पहुँच जाती है। सबसे पहले लड़का जो है वो ट्रेन के आगे कूद जाता है, उसके बाद ये लड़की जो है वो ट्रेन के आगे कूद जाती है। पहले प्रेमी कूदता है, उसके बाद प्रेमिका कूदती है। तो दोस्तों ये कहानी है कहाँ की और आखिर ये जोड़ी जो है वो कौन है? कौन प्रेमी है और कौन प्रेमिका है? आखिर क्या हुआ जो उनको गाड़ी के आगे कूदना पड़ा, ट्रेन के आगे? तमाम बातें आपको मेरी वीडियो में पता चलेंगी। तो आप लोगों से छोटी-सी विनती है दोस्तों कि अंत तक आप पूरी कहानी सुनो, तभी आपको पता चलेगा। राधे-राधे, नमस्कार, शुभम, बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन। सब लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे दोस्तों, राजी खुशी से होंगे। बता दें कि आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश की बांदा से है। चाहे मोहब्बत में, प्यार में जो है वो प्रेमी ने और प्रेमिका ने अपनी जान दे दी। प्रेम प्रसंग में दोनों ही लापता हो जाते हैं घर से। और बता दूं कि ये कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश की में बांदा लगता है एक जिला, वहाँ पे ललितपुर एक जनपद है। वहाँ पे ललितपुर में जो है वो इन दोनों ने जो है वो ट्रेन के आगे कूद करके जान दे दी। अब आखिर ऐसा क्या कारण रहा, तब आपको पता चलेगा। तो ये जो है वो घर से स्कूल पढ़ने के लिए जो है वो प्रेमिका निकलती है और प्रेम प्रसंग के चलते जो है वो पारिवारिक इनके भाभी के साथ लाप भाभी के भाई के साथ, मतलब जो इसकी अपनी भाभी होती है, ये लड़का उसी का भाई होता है, भाभी का भाई होता है, उसके साथ जो है वो ये एकदम घर से लापता हो जाती है। 24 घंटे के अंदर जो है वो ये लापता प्रेमिका और उसके प्रेमिक के शव जो है वो ललितपुर रेलवे स्टेशन के गल्ला मंडी चौकी के से बरामद मोबाइल व आधार कार्ड आदि कागजात से जो है बॉडी, इनकी डेड बॉडी की जो है वो पहचान की जाती है। आधार कार्ड से इनके और मोबाइल नंबर से इनको मैच किया जाता है, तो ये पता चल जाता है कि ये कौन है। बाद में दोनों के जो घर वाले होते हैं यहाँ की स्थानीय पुलिस को फोन से घटना की जानकारी देते हैं और घटना की जानकारी मिलते ही जो घर के लोग जो है ललितपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। पुलिस प्रेम प्रसंग के चलते दोनों की चलती ट्रेन से खुदकुशी करना जो है वो बता रही है। अब ललितपुर के कस्बा के एक गांव के रहने वाले 17 साल की जो है वो लड़की होती है, जो कि 11वीं क्लास की स्टूडेंट है। और गुरुवार को सुबह जब पिता ने जो है वो 20 रुपए लेकर स्कूल जाने के लिए बात कहती है कि अपने पिता से जो है वो ये लड़की 20 रुपए मांगती है कि उसको 20 रुपए चाहिए, तो ये कह के वो घर से निकलती है। अब देर शाम होने तक जो है जब ये स्कूल से वापस नहीं आती है तो घर वाले जो है वो परेशान हो जाते हैं और काफी चिंता करने लगते हैं और फिर वो एक डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना उसकी खोजबीन की जाए कि वो आखिर वो लड़की कहाँ चली। और जानकारी फिर वो घर से उसकी खोजबीन करने के लिए बहुत सारे लोगों को लेकर के निकल जाते हैं। जानकारी मिलती है और पता चलता है कि उसके रिश्ते के में जो है वो लड़का लगता है जिसकी उम्र जो है वो 22 साल है। और इस भाई लगता है जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद के एक गांव निवासी विरुद्ध बहला फुसला कर अपहरण कर ले जाने का देर रात मुकदमा जो है वो घर वाले जो है वो दर्ज करवाते हैं। और वो लिखते हैं कि ये लड़का जो है वो हमारी बेटी को बहला फुसला करके घर से ले गया है। अब इसके बाद जब मुकदमा दर्ज हो जाता है तो पुलिस जो है वो अगली अपने कार्रवाई करने के लिए लग जाती है। पुलिस जो है वो अपनी खोजबीन करने के लिए लग जाती है। शुक्रवार को जो है वो सुबह करीब 7 बजे ललितपुर पुलिस ने जो है वो स्थानीय पुलिस और वहाँ के जो पेरेंट्स उस लड़की के होते हैं, छात्रा के जो पेरेंट्स होते हैं, उसके रिश्ते के भाई के शव गल्ला मंडी चौकी के पास गुजरी रेलवे लाइन पटरी पर होने की जानकारी जो है वो उनको मिलती है कि रेलवे पटरी पर जो है वो कोई 2 डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसमें से एक लड़के की है और एक लड़की की है। ललितपुर पुलिस ने दोनों की शिनाख्त की, मोबाइल और कागजात से उनकी शिनाख्त करती है। पुलिस प्रारंभिक जांच में जो है वो दोनों को प्रेमी युगल मान ही रही थी, जो कि घर से जो है वो भाग करके आए हुए थे। उनके हालात देख करके पुलिस ने ये मान लिया था कि ये दोनों घर से भाग करके आए हुए हैं।
अब सूचना पे जो है वो इस लड़की के जो पिता होते हैं, अपने परिवार के साथ और अन्य 6-7 लोगों के साथ अपने व्हीकल से जो है वो अपने वाहन से जो है वो जहाँ पे ये डेड बॉडियाँ मिली थी, वहाँ के लिए जो है वो घर से निकल जाते हैं। वहीं गाँव के कोतवाली प्रभारी जो हैं वो ऋषिदेव सिंह व महुटा चौक के प्रभारी रमेश कुमार पुलिस बल के साथ जो है वो पहुँच जाते हैं वहाँ पे। जब लोग स्थानीय लोग देखते हैं कि ये ट्रेन गई है और ट्रेन से कट कर के जो है वो 2 एक लड़का और एक लड़की के शव वहाँ पे बिखरे हुए हैं, अलग-अलग हिस्सों में वहाँ पे बॉडियाँ पड़ी हुई हैं, तो एकदम जो लोग देखते हैं वहाँ का नज़ारा तो एकदम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस बल जो है वो अपने भारी बल के साथ वहाँ पहुँच जाती है, पुलिस की फ़ोर्स। जिससे इस लड़की के जो बाबा हैं राम मनोहर वो बताते हैं कि गुरुवार को शिवानी कॉलेज के लिए घर से निकली थी। लड़की का नाम जो होती है उसका नाम शिवानी होता है। और थाना प्रभारी ऋषिदेव सिंह बताते हैं कि पिता की तहरीर पर देर रात युवक के विरुद्ध किशोरी जो है वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ये लोग अपनी किशोरी को लेकर के जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और अब ये घरवाले जो हैं वो पुलिस स्टेशन में जा कर के युवक के विरुद्ध जो है वो लड़की को जो है बहला-फुसला करके मुकदमा दर्ज करवाते हैं। सुबह ललितपुर जो है वो जाकर के दोनों के शव की जो है वो इन लोगों को सूचना मिलती है, तो जानकारी के अनुसार दोनों जो थे वो प्रेम प्रेमी थे और ट्रेन के आगे कूद करके जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। पहले युवक ने जो है वो ये लड़का जो होता है पहले ये छलांग लगाता है और उसके बाद ये जो लड़की होती है शिवानी, ये ट्रेन के आगे कूद करके अपनी आत्महत्या कर देती है। प्यार में जो है वो नाकाम इन लोगों ने जो है वो रेलवे स्टेशन पे रेलवे ट्रेन के आगे जो कूद करके अपनी जान दे दी। जब उनके शव मिले और पहचान हुई तो प्रेम प्रसंग की एक दुःख कहानी जो है दोस्तों हमारे सामने आती है जिसे हर किसी को जो है वो स्तब्ध कर दिया है। सामाजिक रिश्तों की दीवार के कारण जो है वो ये दोनों एक दूसरे के नहीं हो सकते थे और सुबह ललितपुर के देलवारा जब ये शव मिलते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब हड़कंप मच जाता है। दोनों रिश्ते में जो है वो भाई-बहन लगते थे। लगभग 2 साल पहले जो है वो लड़के के परिवार में एक शादी के दौरान इन दोनों की जो है वो आपस में मुलाकात होती है और यहीं से उनकी दोस्ती होती है और दोस्ती जो है वो उनके बाद में प्यार में बदल जाती है। यह दुखद प्रेम कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी, जहाँ उनके रिश्ते का सामाजिक स्वीकार्य होना बिल्कुल असंभव हो गया था। यह बंधन ही उनके प्यार में सबसे बड़ी बाधा बन गया था। इसी सामाजिक दीवार की को तोड़ पाने के कारण दोनों ने जो है वो घर से छोड़ने का फैसला किया और ट्रेन से भाग निकले। पुलिस के अनुसार जो है वो दोस्तों दोनों ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। लेकिन रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक साथ अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला कर लिया। ये अभी जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। शिवानी के पिता बताते हैं कि बेटी गुरुवार जो है वो स्कूल के लिए निकली थी लेकिन दोपहर तक वापस नहीं आती है और जब ये थाने में शिकायत दर्ज कराते हैं तो जिससे एक मोबाइल नंबर का भी ये जिक्र करते हैं जिस पर अक्सर जो है शिवानी की बात होती थी। अब ये लड़का जो है वो उसके चाचा ने बताया कि ये दूसरी स्टेट में जो है काम करता है और उसकी माँ जो है दूसरे राज्य में मज़दूरी करती है। इस दुखद घटना ने दोनों के परिवार में जो है वो काफ़ी गहरा सदमा जो है वो दोस्तों छोड़ दिया है। अब क्या होता है कि कोतवाली पुलिस ने जो है दोनों के शवों को कब्जे में लेकर के पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू कर दी है। अ, ये आत्महत्या का जो है वो ये मामला लग रहा है। फिर भी पुलिस जो है वो अन्य पहलुओं के ऊपर जो है वो जाँच कर रही है, लेकिन बता दें कि दोनों प्रेमी युगल जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, चाहे स घर वालों के खिलाफ तो कभी जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ समझ पाते हैं ये। और जहाँ पे घर वालों को भी ये लगे कि ये समझने के लायक ही नहीं रहे हैं, तो उनको उनके हालातों पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन घर वालों को कहीं न कहीं समाज में अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है, घर वाले भी अपनी जगह गलत नहीं होते हैं। आज की कहानी बहुत दुखद है, इतना बड़ा पाल-पोस कर माँ ने अपने बेटे को किया और
उस माँ ने अपनी बेटी को किया, लेकिन आज दोनों दुनिया छोड़ कर के चले गए। तो आज की कहानी में दोस्तों बस इतना ही। मैं अपने शब्दों में बस ये कहना चाहती हूँ कि स्ट्रगल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। प्रेम प्यार ये सब कुछ नहीं होता है, बाकी भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत सब कुछ होती हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। कल की आने फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।